और गुंडों की फौज है, 2000 गुंडे हैं इसके पास। किसके पास? नरेंद्र सिंह के पास 2000 गुंडे हैं। 2000 गुंडे हैं नरेंद्र सिंह के पास। बहुत बड़ा गुंडा है नरेंद्र सिंह। ये राम नाम का कवच छोड़ करके गुंडे इंटरनेशनल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो भैंसासुर, जो अपना जो क्या नाम है, अमित शाह है ना, भैंसासुर है, और इसकी जो पुलिस इसके पास है। तो आज नरेंद्र सिंह के पास है कौन कौन सी ताकत है? नरेंद्र सिंह के पास है पुलिस, एक पुलिस है नरेंद्र सिंह के साथ में, एक उसके पास हजारों करोड़ का काला धन है। इस दिमनी क्षेत्र की आम जनता नरेंद्र सिंह के साथ नहीं है। इतना बड़ा घोटाला। अरे बहुत बड़ा डाकू है ये यही लोग तो बागियों को भूमि को बदनाम करते हैं। ये चंबल बागियों का भूमि है, डाकुओं को नहीं। कुछ डाकू लोग बाहर से आ गए हैं, ये बदनाम करते हैं, ये किसानों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगला करते हैं। बात इसमें ग्वालियर में जो विकास के लिए खाका तैयार किया था, इसमें जय सिंह साडा एक नाम व्यक्ति और है, जय सिंह साडा, इन सब लोगों ने मिलकर के ग्वालियर के विकास में से 2000 करोड़ रुपए जय सिंह साडा और आपके नरेंद्र सिंह तोमर खा गए। कितने? 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 400 लाख करोड़ की आई। तो फार्मूला जो नोटबंदी का जो बाबा रामदेव ने बतलाया, उस फार्मूला के तहत तत्काल रात में नोटबंदी की। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये हड़प्पा सरकार है। अब बोलो कैसे हड़प्पा सरकार है? कैसे? ये जीएसटी क्या है कि नाना प्रकार का टैक्स है कि जो नोटबंदी जो की थी। हाँ। अभी नोटबंदी से लोग समझ ही नहीं पाए थे। नरेंद्र मोदी कहता है कि ना मेरे मन में खोट है, ना मेरी नीति में खोट है। जब बात 400 लाख करोड़ की आई, बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इस चंबल में कुछ बदनाम लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे डाकू, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे डाकू जो चंबल में रहते नहीं है। चंबल इनकी जन्मभूमि है, रहते तो ग्वालियर हैं। इंटरनेशनल डाकू नरेंद्र सिंह तोमर। में कौन होता है? उल्लू। गुजरात से एक मोदी नाम का उल्लू मुरैना के लोगों को बनाने आया है उल्लू। अरे बहुत बड़ा सातिर बदमाश है मोदी। अरे यहाँ पर जो 7 जातियों का जो वोट है वो रविंद्र भिड़ौसा के साथ है। सिंह जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। इनके यहाँ पर ये काला धन इनके पास आ गया है। काला धन आ गया? बिल्कुल। इनके पास लगभग जो है 5000 करोड़ रुपए का 5000 करोड़ का काला धन नरेंद्र सिंह के पास है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक कारण एक और भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल इस वक्त हम लोग मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट में हैं। दरअसल दिमनी का जो सीट है वो इसलिए हॉट सीट भी है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के, भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के रविंद्र सिंह भड़ोसा जो वर्तमान समय में विधायक। दरअसल ये भी है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इस वक्त हमारे साथ महाराज जी है। महाराज जी, कैसे देखते हैं? आप तो गुजरात भी गए थे, आप तो चंबल में भी हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है। आप उस क्षेत्र में घर है इसका, नरेंद्र सिंह तोमर का ये घर है, पूरा क्षेत्र है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म जो है इधर जरूर हुआ है। इनका जीवन यापन पालन सारा ग्वालियर में हुआ है। ये यहाँ की किसानों से, मजदूरों से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। ये ग्वालियर के पूंजीपति, आपके लोगों, पूंजीपतियों से जुड़े हुए हैं। ये समाज के बीच आकर के केवल समाज को बरगलाते हैं, बाकी समाज के लिए इन्होंने कुछ दिया नहीं है। कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी तक। जो अपना जो किसान की बात आती है ना, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, बाबा जी तुझको चुनाव से क्या मतलब है? मुझसे कह रहे थे। तो मैंने ये कहा कि क्या कह रहा है भैया, ये संसार सागर है। बाबा जी कह रहा था कि संसार सागर है, वो कह रहे हैं हमसे संसार सागर है। मैंने कहा ये संसार सागर है तो मुझे प्लीज भैया ये बता दे कि ये शरीर, मनुष्य का ये शरीर नाव है। ये पकड़ो, ये मानव का शरीर नाव है, ये संसार सागर है। जितना भूमंडल पर मानव रहता है, उन समस्त मानवों की मानवीय नैया को खेती वाले खेती हैं। जो खेती वाला, जो धरती पर, जो भारत की भूमि पर जो खेती वाला मनुष्य है, जो खेती करता है, वो इस मानवीय रूपी नैया को खेती वाला खेता है। तो भारत का ये नियम था। भारत में सबसे पहले भारत जो था वो कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ से नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री भी हैं। 10 साल में कुछ काम किया महाराज? यहाँ नरेंद्र सिंह जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। इनके यहाँ पर ये ये काला धन इनके पास आ गया है। काला धन आ गया? बिल्कुल। इनके पास लगभग जो है
5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ का काला धन नरेंद्र सिंह के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक कारण एक और भी है कि जो नोटबंदी जो की थी, अभी नोटबंदी से लोग समझ ही नहीं पाए थे। नरेंद्र मोदी कहता है कि ना मेरे मन में खोट है, ना मेरी नीति में खोट है। जब बात 400 लाख करोड़ की आई तो फार्मूला जो नोटबंदी का जो बाबा रामदेव ने बतलाया, उस फार्मूला के तहत तत्काल रात में नोटबंदी की। और नोटबंदी के दौरान में जो 16 करोड़ का जो वापस हुआ, वो 16 करोड़ रुपए जो था वो गुजरात में अमित शाह के द्वारा उसको वापस किया गया। अमित शाह के द्वारा 16 करोड़ रुपए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अरे स्पष्ट खुलासा है, अपन की जरूरत थोड़ी है। 16 करोड़ रुपए अमित शाह के पास पहुंचा। अमित शाह ने उनको 75 लाख करोड़ रुपए उन व्यक्तियों को दिया और 25 लाख करोड़ रुपए अमित शाह के पास है। मुझे किसी जेल से डर थोड़ी है। 25 लाख करोड़, 25 लाख, बहुत बड़ा इंटरनेशनल डाकू है ये। क्या बोलते हैं इसको, महिषासुर भी कह सकते हैं। किसको? ये क्या नाम है आपका, ये अमित शाह बहुत महिषासुर राक्षस है। हम तौल के बात करता है, डरता किसी से नहीं। अपन राधा स्वामी है, डरता किसी से नहीं। डरते नहीं है। डर किस बात का नाम है? क्योंकि सत्य बात कहना डर है क्या? ये बागियों का भूमि है। चंबल, माँ चंबल मैया ये बागियों का भूमि है। यहाँ आदमी डरपोक नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं चंबल के लोग डाकू होते हैं। चंबल के लोग डाकू नहीं, चंबल के लोग बागी होता है। डाकू नहीं चंबल के लोग। तो बीजेपी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इस चंबल में कुछ बदनाम लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे डाकू। वो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे डाकू जो चंबल में रहते नहीं है। चंबल इनकी जन्मभूमि है, रहते तो ग्वालियर हैं। इंटरनेशनल डाकू नरेंद्र सिंह तोमर, इंटरनेशनल डाकू। इसमें ग्वालियर में जो विकास के लिए खाका तैयार किया था, इसमें जय सिंह साडा एक नाम व्यक्ति और है, जय सिंह साडा। इन सब लोगों ने मिलकर के ग्वालियर के विकास में से 2000 करोड़ रुपए जय सिंह साडा और आपके ये नरेंद्र सिंह तोमर खा गए। कितने? 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए, इतना बड़ा घोटाला। अरे बहुत बड़ा डाकू है ये। यही लोग तो बागियों की भूमि को बदनाम करते हैं। ये चंबल बागियों का भूमि है, डाकुओं को नहीं। कुछ डाकू लोग बाहर से आ गए हैं, ये बदनाम करते हैं, ये किसानों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगला करते हैं। बात राम की करते हैं, राम सर्वगठवासी, सर्वगठवस्था राम। आपने कही कि देखिए मोदी जी मन की बात भी तो करते हैं। मन, व्हाट इज दिस मन, हु इज मन? महात्मा कबीर ने क्या कहा था? महात्मा कबीर ने कहा कि मन का कहा न मानिए। आप तो शांत हो जाओ। मन का कहा ना मानिए, मन का कहा ना मानिए, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो कोई मन पर असवार है वो कोई साधु एक। यानी मन की बात को ना माने। ये कहना ना कांग्रेस का है ना मेरा है, ये कथन महात्मा कबीर का है। महात्मा कबीर का। महात्मा कबीर के। मोदी जी के जीएसटी से आप खुश नहीं है? जीएसटी ये 1000 प्रकार का टैक्स है। जीएसटी आप बिल्कुल, आप जीएसटी को क्या समझती हो? जो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के काल में जो हड़प्पा संस्कृति थी, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये हड़प्पा सरकार है। अब बोलो कैसे हड़प्पा सरकार है? कैसे? ये जीएसटी क्या है कि नाना प्रकार का टैक्स है। कांग्रेस के ज़माने में 2 टैक्स लेते थे, आयकर और बिक्री कर। यानी भगवान ने शरीर में 1 कर और 2 कर। राजा जो होता था राजतंत्र में 1 कर और 2 कर, 2 कर से ज़्यादा नहीं लेता था। पूंजीवादियों से आयकर लेता था और बेचने वालों से बिक्री कर लेता था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जीएसटी क्या बनाई? वस्तु पर कर लगा दिया। वस्तु पर कर व्यक्ति पर होता है, वस्तु पर नहीं। कर व्यक्ति पर होता है, बिक्री पर होता है, वस्तु पर नहीं। इसने हजारों प्रकार की वस्तुओं पर हजारों प्रकार का टैक्स लगा दिया। हजारों प्रकार के कर को ही अपन टैक्स कहती है और कर को ही अपन हाथ कहते हैं और इस हाथ को ही अपन बाहु कहते हैं, सहस्र बाहु। नरेंद्र मोदी उर्फ। बाबा ये बताइए, जो माहौल दिमनी में दिख रहा है, आप तो यहीं के आसपास के हैं, क्या लग रहा है कितना
पॉसिबल है कि नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे? देखो, यहाँ पर जो सातों जातियों का जो वोट है वो रविंद्र भिड़ोसा के साथ है। रविंद्र भिड़ोसा जो कांग्रेस की विधायक है, जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है, ये वर्कर है, काम करने वाला है, बुद्धिमान है, इसका नाम रविंद्र है, ये तेजस्वी है, प्रकाशवान है और ज्ञानी है। अब मोदी जी जो आए हैं प्रचार में उनके, वो मोदी कहाँ से आया है, किस धरती से आया है? गुजरात की तरफ। गुजरात माने क्या है? हमारे हिंदी की बात करने वाले जो लोग हैं मायने भूल गए। गुजरात गु माने, देखो रात दो प्रकार की होती हैं, एक उजरी और एक गुजरी। उजरी माने प्रकाश वाली और गुजरी माने अंधेरे वाली। गुजरात का मतलब होता है अंधेरी रात। अंधेरी रात में कौन होता है? उल्लू। गुजरात से एक मोदी नाम का उल्लू मुरैना के लोगों को बनाने आया है उल्लू। अरे बहुत बड़ा शातिर बदमाश है मोदी। अरे मोदी 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 क्यों कहते हैं मुझको? मोदी शब्द का जन्म कैसे हुआ, ये भी तो एक संवाद है, इसमें संवाद होना। बताइए आप कैसे हुआ है? ऐसा है कि ये जो इनके दादा परदादा जो थे, इनका नाम था नरेंद्र दामोदर दास तेली। तेली नरेंद्र दामोदर दास तेली के माता पिता परिवार के लोग जीविका संचालन करने के लिए तेलंगाना से तेल निकालने का काम करते थे। अब बिजली का युग नहीं था, 80 में बिजली आई है, तो ये तेल में बैल को लगाते थे। तेल के अंदर क्या लगाते थे? बैल को हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में सूत जी ने धर्म कहा है। बैल को धर्म कहते हैं। दिवाली के दूसरे दिन दौज की हिंदुस्तान के किसान बैल की पूजा करते हैं, धर्म की पूजा करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी उस कोलू में बैल को जब लगाते थे तो उसकी आंखों को मूंद देते थे। तो क्या लग रहा है महाराज दिमनी से? दिमनी में ईमानदारी की अगर जीत होगी तो यहाँ पर 50,000 वोट से रविंद्र भिड़ोसा जीतेगा। 50,000 वोट? हाँ। और अगर पुलिस, आजकल हम देख रहे हैं कि जो भैंसासुर, जो अपना जो क्या नाम है, अमित शाह है ना, भैंसासुर है, और इसकी जो पुलिस इसके पास है। तो आज नरेंद्र सिंह के पास है कौन कौन सी ताकत है? नरेंद्र सिंह के पास है पुलिस, एक पुलिस है नरेंद्र सिंह के साथ में, एक उसके पास हजारों करोड़ का काला धन है। इस दिमनी क्षेत्र की आम जनता नरेंद्र सिंह के साथ नहीं है। और गुंडों की फौज है, 2000 गुंडे हैं इसके पास। किसके पास? नरेंद्र सिंह के पास 2000 गुंडे हैं। 2000 गुंडे हैं नरेंद्र सिंह के पास। बहुत बड़ा गुंडा है नरेंद्र सिंह। ये राम का कवच ओढ़ करके गुंडे हैं इंटरनेशनल। ये बात राम की। राम तो सर्वव्यापी, सरघट में बसता है, तो सबको लूट क्यों नहीं भाई? हजरत मूसा ने क्या कहा था? हजरत मूसा ने कहा था, हे इंसान की औलादो, इंसान बनिए, इंसान बनिए, इंसान बनिए। इंसान बनते 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 जितने बनिए हैं हिंदुस्तान में, जितने बनी। तो ये थे महाराज जी जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। शुक्रिया।